बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटों को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही है, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है। लहजा बेशक सख्त है, लेकिन चेतावनी साफ है। मायावती ने जुबान से नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन जिक्र अखिलेश का ही है। यूपी की सियासत में दलित वोटरों को अपने पाले में करने की लड़ाई ने एक नया रंग युद्ध छेड़ दिया। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश के कांधे पर नीला गमछा मायावती को रास नहीं आया। मायावती ने नसीहत भरे अंदाज में कह डाला कि नीले रंग के इस्तेमाल से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि इनके इस कारवां को पीछे ढकेलने के लिए यहाँ सभी दलित विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी काफी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे बीएसपी के लोगों को कदम कदम पर हमेशा सावधान रहना है और यही फिर अपने इन महापुरुषों के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा भी हो। हालांकि इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटों को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही है, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। ये विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती उत्तर प्रदेश में सियासत के अखाड़े में तब्दील हो गई। अंबेडकर जयंती दलित वोटर्स को साधने का जरिया बनते दिखा। सियासत के जानकार भी इसे 27 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अखिलेश के कंधे पर नीला गमछा और जुबान पर पीडीए का नारा उसी तरफ एक इशारा है। अखिलेश यादव अपने कार्यक्रमों में नीले गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले के तहत दलितों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर नीला गमछा पहनना इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। सपा अपने नीले प्रयोग और पीडीए रणनीति से यूपी चुनाव साधने में लगी है, तो अखिलेश की इसी रणनीति को खारिज करने के लिए मायावती ने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मायावती तल्खी में मैसेज भी दे रही है कि बसपा साल 2027 के चुनाव में दलित वोटर्स पर कोई भी वॉकओवर नहीं देने वाली। बसपा अपने कोर वोटरों में किसी की हिस्सेदारी नहीं लगने देना चाहती, इसलिए मायावती अपने वोटर्स को नकली ताकतों से सावधान रहने की अपील कर रही है। देखा जाए तो यूपी की सियासत में लगभग 22% दलित वोटर है। दलित वोटर बसपा के कोर वोटर माने जाते थे, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए सपा और कांग्रेस भी लगी हुई है। अखिलेश यादव तो जोर शोर से दलित वोटर्स को जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। मायावती का एक्टिव होना सपा और कांग्रेस के लिए देखा जाए तो मुसीबत बन सकता है। अखिलेश के नीले गमछे पर जब मायावती ने तंज कसा तो सपा को भी रास नहीं आया। बीजेपी भी मायावती के दलित वोटर्स पर तथाकथित अधिकार को खारिज कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि दलित वोटर्स के साथ ही सर्व समाज का साथ बीजेपी के साथ है। अंबेडकर जयंती पर सपा द्वारा नीले झंडे और गमछे के इस्तेमाल पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। मायावती आरोप लगा रही है कि दलित विरोधी पार्टियां उनके कारवा को पीछे धकेलने के लिए नए हथकंडे अपना रही है। वहीं बाकी दल अब मायावती की प्रासंगिकता को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले यूपी चुनाव में दलित वोटर्स का साथ किससे मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।